वेलकम और आप सभी का मैं एक बार स्वागत करता हूं। आज के सेशन में जो लास्ट सेशन है उसको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल सेशन का और पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लाइन का मतलब समझ लेते हैं, फिर मैं आपको जो डायग्राम था जिसपे हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर उस पर बात करेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाता टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, तो आप कहते हैं लैन मैन कैन सैन पैन, दुनिया भर के टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क है, बुक्स में अभी यही अवेलेबल है। क्योंकि जब तब तक कोई फाइबर जो टेक्नोलॉजी थी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, हमारे पास में जो डिवाइसेस थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो इतने तरीके से लंबी दूरी तक कम्युनिकेशन करा सके। लेकिन फाइबर के आने से चीज़ें बहुत बदली और डिवाइसेस भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किए गए। तो जो लैन था आपका, आज की डेट में अगर मैं लैन की बात करूं अगर, ठीक है ना, तो लैन का मतलब है कि राउटर का ये कस्टमर इज राउटर का जो एक पोर्ट है, ये आपका ये पूरा का पूरा एक पोर्ट है, ठीक है ना। इस पोर्ट का कस्टमर इज राउटर का एक पोर्ट आपका जितनी दूर तक जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, तो उतनी दूर तक ये लैन कहलाएगा। अगेन आई रिपीट, आज की डेट में कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट एक लैन कहलाता है, और जितनी दूर तक जाएगा उतनी दूर तक वो लैन कहलाएगा, ठीक है ना। अगर इसी राउटर के स्विच पोर्ट से मैं राउटर के पोर्ट से मैं यहाँ दूसरा कंप्यूटर लगा दूं, ठीक है ना, तो ये दूसरा लैन कहलाएगा। और दोनों लैन आपस में वैन कहलाएगा, यानी दो कंप्यूटर पास में रखा हो तो दो डिफरेंट लाइन हो सकते हैं, क्योंकि आज का जो नेटवर्क है वो राउटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और दोनों दो डिफरेंट लाइन आपस में वैन कहलाएंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर वैन पब्लिक डोमेन में है तो ये कहलाएगा आपका इंट्रानेट, सॉरी पब्लिक डोमेन में इंटरनेट। जैसे कि मैं यहाँ जुड़ा हूँ, आप लोकेशन में हैं, दूसरे दूर पे बैठे हैं, जुड़े किससे भी हो, मोबाइल फोन आज की डेट में सबका नेटवर्क यही है। तो मेरा राउटर अलग है, आपका राउटर अलग है, लेकिन हम दोनों पब्लिक डोमेन में जुड़े हैं, हम दोनों के बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, तो हम लोग इसको इंटरनेट कहेंगे, ठीक है। मैं भी अब इसी लाइन पे बैठा हूँ, और लेकिन रिमोट में बीएसएनएल मान लो हल्द्वानी है, या बीएसएनएल आपका साउथ में हैदराबाद है, लेकिन उसमें केवल बीएसएनएल वाला बीएसएनएल का ही साइट खोले और मैं भी बीएसएनएल करूं तो कहलाएगा इंट्रानेट। यानी कि लाइन तो है, लाइन नहीं है, लेकिन अगर पब्लिक डोमेन में उसी लाइन को परमिट नहीं किया गया है तो वो चीज आपकी इंट्रा नेट कहलाती है। तो आज की डेट में बहुत ही सिंपली तीन चीजें हैं, लैन, वैन, वैन दो तरीके के, इंट्रानेट और इंटरनेट, ठीक है। तो कस्टमर एज राउटर का पोर्ट से एक केबल निकलेगा वो लैन कहलाएगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ उस पॉइंट पे जहाँ पे मैंने आपको छोड़ा था, जहाँ पे आपको लग रहा कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है। तो हमने आपको लास्ट सेशन में ये हमने बनवाया था, ये वाला हमने किया था ना, बनाया था ना, केबल लगाया था, यस नो मंसू, यस सर। ठीक है। अब इसमें ही मैंने पूछा था कि लैन कितने लैन है, अनम्यूट रहा थोड़ा सा, इसने ही पूछा था ना। यस सर। अब ये बताओ, जो मैंने फिर से भी रिपीट की, ये क्या है, कस्टमर एज राउटर है या कोई भी राउटर हो, सबके लिए डेफिनेशन एक ही है, ठीक है। अब मैं इसमें पूछ रहा हूँ कि पूरा नेटवर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने अभी बात बोली उसमें टोटल कितने लाइन है, ये मैं पूछ रहा हूँ। तो अभी सर आप फिर से तीन। तीन होंगे, यस सर। ये एक लाइन कहलाएगा, ठीक है ना। इसको आप पब्लिक, चूंकि मैं पता ना आम भाषा में बोल रहा हूँ, आप दुनिया में जाओ तो इसको नेटवर्क वन बोलोगे, लेकिन एक लाइन है ये, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये क्या है, दूसरा लाइन हो गया, यही ना, राइट। यस सर। और ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं, अगर जुड़े नहीं होते ये अलग चला जाता तो दूसरा लाइन हो जाता है अलग से, लेकिन चूंकि जुड़े हैं तो कंबाइंड रूप से ये नेटवर्क थ्री कहलाएगा, लाइन थ्री। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सभी को, नो सर। समझ में आ गया ना, हाउ मेनी लैन, तीन। लेकिन आपको लैन फील्ड वालों के लिए है, इंडस्ट्रियल की भाषा में है, लेकिन अगर पेपर में लिखोगे तो आप इसको नेटवर्क बोलोगे। तो हाउ मेनी नेटवर्क इन दिस करंट, जो आपका प्रोजेक्ट है इसमें कितने हैं, टोटल थ्री है, ठीक है। तो ईशान आपको भी समझ में आया, ठीक है, यस सर। ठीक है। आप टाइप्स ऑफ लाइन केबल, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार कंफर्म कर दीजिए, टाइप्स ऑफ लाइन केबल, यस सर, वो भी हो गई थी। उसमें हमने डिस्कस, स्ट्रेट कॉस्ट। वो स्ट्रेट कॉपर ये सब कर चुके हैं ना।
ठीक है। यस सर। तो अभी आपको ये जब मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो ये आपका क्रॉस ओवर केबल है और ये स्ट्रेट केबल है। क्रॉस ओवर केबल क्यों लगाई? जब दोनों डिवाइसें आपकी सेम होगी, ठीक है ना, यहाँ स्विच के स्विच में सेम डिवाइस होगी, ठीक है। अगर डिवाइस डिफरेंट हो गई, ठीक है, तो फिर आपने क्या लगाया? आपका स्ट्रेट केबल लगाया। ये स्ट्रेट केबल हो गया, डिफरेंट डिवाइस। राउटर से स्विच डिफरेंट डिवाइस हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे राउटर से कंप्यूटर के बीच में मैंने क्रॉस ओवर केबल लगाया। तो एक बार आप रिपीट करेंगे क्यों लगाया मैंने? सर राउटर से। राउटर को एज मिनी कंप्यूटर ट्रीट कर रहे हैं। यस, बिल्कुल, राउटर ट्रीट नहीं करते, राउटर इज मिनी सुपर कंप्यूटर, और सॉरी। ठीक है ना। ट्रीट करना एक अलग चीज हो गई। ट्रीट का मतलब हम उसे मान रहे हैं, माननी है वो। हाँ, उसको नेटवर्क डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए हम उसको कंप्यूटर सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है। अगर आपके पास अच्छा राउटर है, कीबोर्ड मॉनिटर लगाओ और राउटर को कहते हैं कंप्यूटर यूज करो सुपर फास्ट, तो ये पूरे शहर, भाई ये पूरे कैंपस को कंट्रोल करता है। अगर इसी पे कीबोर्ड मॉनिटर लगा दिया जाए, इस पे एम एस ऑफिस, एम एस विंडोज या वो सब डाल दें, तो कितना अच्छा काम करेगा ये, राइट। ठीक है, तो मैं इसको वापस आता हूँ। अब इसमें 3 नेटवर्क हो गया, तो हर नेटवर्क की जो पहचान होती है, ठीक है, हर लैन की जो पहचान होती है, आईपी एड्रेस को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अब पहला आईपी एड्रेस क्या होता था? उस पर्टिकुलर एरिया की पहचान को बताता है, या आज की डेट में कहोगे यहाँ पे बोलूं, उस पर्टिकुलर नेटवर्क या लैन के पहचान के बारे में बताता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये जो बटन होता है इसको क्लिक करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, ये नेटवर्क 1 है। तो मैं अपने तरफ से, रियल में जाएंगे आपको खरीदना पड़ेगा, पैसे देके तब आपको नेटवर्क ले। यहाँ पे तो हम सामुलेटर बना रहे हैं, बाहर की दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना रहे हैं जहाँ पे हम सब काम कर सके, कोई भी चीज। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक नेटवर्क आईडी ले लेता हूँ। नेटवर्क आईडी कौन सा होगा? जो पहला आईपी एड्रेस हो सकता है, तो मैं ले सकता हूँ 192.161.1.0/24। एक नेटवर्क आईडी ले लिया मैंने। एक दूसरा नेटवर्क आईडी ले लेता हूँ, नेटवर्क आईडी 2, ठीक है ना। और इसकी मैं 192.168 में, यहाँ दूसरा जो नेटवर्क लेता हूं मैं, यहाँ पे इसको 2.0, दोनों डिफरेंट नेटवर्क हो जाएंगे। एक नेटवर्क आपने ले चुका, सेम आईडी दूसरी जगह नहीं होगा, क्योंकि नेटवर्क आईडी आईपी। और ये जो तीसरा नेटवर्क कंबाइंड उससे है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एक नेटवर्क आईडी इस एरिया की पहचान के लिए, अगर मैंने नेटवर्क आईडी लिया है, तो आईपी रेंज क्या होगा जरा आप लोग बताइएगा? आईपी रेंज या पूल क्या होना चाहिए? पहले 24 फिक्स है तो क्या आ जाएगा? 192.168.1.1 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 254, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि इस कैंपस के अंदर हम कितने कंप्यूटर लैपटॉप जोड़ सकते हैं? अगर कोई मैकेनिज्म यूज ना करें, तो टोटल 254 आईपी आपके पास में है। उतने ही लैपटॉप कंप्यूटर आप जोड़ सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं जोड़ सकते, ठीक है ना। उससे ज़्यादा जोड़ना है तो हमें कुछ नया तरीका अपनाना पड़ेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे, आप समय के साथ सीखेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर आपका दूसरा, यहाँ पे भी सेम रेंज हो जाएगा, तीसरा ले लेते हैं यहाँ पे, नेटवर्क 3। और इसकी आईपी हम डिफाइन कर दे, अपने आप से ले रहा, आप कुछ भी ले सकते हो, यू आर नॉट बाउंडेड, ठीक है ना। 3.0/24, ठीक है, 3 नेटवर्क ले लिया। अब आपका ये जो कंप्यूटर है, ठीक है, अब इसमें आईपी एड्रेस कहाँ दिया जाता है? आप इंटरनेट करते हैं, चाहे मोबाइल फोन से करें, चाहे कंप्यूटर में लैन केबल लगा के करें, या कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ेगा, जब तक उसके जहाँ पे केबल लगा रहे हो, जिस पोर्ट पे आईपी नहीं दोगे, वो काम नहीं करेगा। तभी ये रास्ता तभी बनेगा, ये यहाँ पे पहचान हो, यहाँ पे पहचान हो, ठीक है। तो ये जो पोर्ट FA0/1 है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, ये जो यहाँ यूपीएस कॉलेज है, तो यहाँ पे मैं इसका FA, इसको नीचे वाले को लिख देते हैं, ये जो आपका FA01 है, इसको ऐसा करते हैं, चलो यहीं लिख दे, अलग से लिख देते हैं, कंफ्यूज मत हुई। ये जो पोर्ट है, इसकी आईडी है FA0/1, अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसका नेटवर्क आईडी लेता हूँ 192.168, ठीक है, 1.1,
ठीक है, 1.1 ले लेते हैं, कोई भी इनमें से कोई भी आईपी ले सकते हो, /24। /24 लिखना जरूरी है, ये मैं ऑलरेडी आईपी एड्रेस के दौरान समझा चुका हूँ। ठीक है। ऐसे ही ये जो एक कंप्यूटर है PC0, मैं इसकी आईपी डिफाइन कर देता हूँ। ये जो PC0 है, इसको मैं लिख देता हूँ, इसका जो है आईपी एड्रेस 192.168। इसी में से ले सकते हो, ये जो पूरा का पूरा लाइन है, एक लाइन में एक ही आईपी होगी, दूसरी नहीं ले सकते जो आप प्लान कर रहे हो। 1.2 ले लेते हैं। ठीक है, ये जो लैपटॉप है इसकी आईपी ले लेते हैं 192.168। 1.3 लेते हैं, अभी दो ही का लेते हैं, बाकी को हम देखेंगे। ठीक है। अब हमने 3 आईपी डिफाइन कर दिया। अब मैं इस कंप्यूटर के अंदर अभी माउस यहाँ पे ले जाओगे तो इस पे आएगा फास्ट इथरनेट लिंक अप है, आईपी एड्रेस सेट नहीं है, गेटवे नहीं है, डीएनएस सर्वर नहीं है, लाइन नंबर नहीं है, क्योंकि अभी कुछ है नहीं, अभी आपने नया लिया है, फ्रेश कंप्यूटर लिया है। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, इसको मैं पहले आईपी दूंगा, क्लिक करते आपके सामने पॉपअप स्क्रीन खुलेगा, डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे आईपी एड्रेस मैनुअली अभी देते हैं, बाई डिफॉल्ट यहाँ पे स्टैटिक लिखा है, मतलब मैनुअल। क्लिक करेंगे, आईपी एड्रेस क्या प्लान किया वो यहाँ डालो, 192.168 1 डॉट, ठीक है ना, 2 डालेंगे आप। ठीक है, नीचे सबनेट मास्क /24 है, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट्स आपका 1 होना चाहिए। तो इसको सबनेट में कन्वर्ट करेंगे तो 255.255 2 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। गेटवे क्या होता है हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हिमांशु एक बार आए, एक बार अनम्यूट हो जाइए। अपने कॉलेज में, यस सर। आपके कॉलेज में कितने गेट हैं? सर मेन गेट मेन गेट तो मेन गेट एक है, यस ठीक है सर। ना, एक मेन गेट है, आप उसी से आते और जाते हैं। यस सर। कॉलेज के सभी लोग उसी से आते जाते हैं। यस सर। अगर कोई ये नियम बना दिया है सभी को, मेन गेट एक ही गेट है और एक ही गेट से आना जाना है। ठीक है, तो जो गेट जिससे अंदर आना कैंपस के और कैंपस के बाहर जाना, वह आपके कॉलेज का गेटवे है, आपका वह गेटवे है। राइट। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आपका जो मेन गेट, इसी तरह ये जो मेरा कंप्यूटर है, ये जो मेरा कंप्यूटर है, अगर मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में कोई चीज मैं भेजूं, मैसेज कॉल करूं या कोई भी, कैसे निकलेगा? यहाँ से केबल निकलेगा, स्विच में जाएगा, स्विच से कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से होते हुए ये रास्ता आपके पास में फिलहाल यही है, फिर यहाँ पे एंट्री आ जाएगा। ठीक है, फिर यहीं से रिटर्न बैक होगा, जो भी मैसेज आएगा ऐसे आएगा और फिर यहाँ से एंट्री हो जाएगा। ठीक है, इस कंप्यूटर, ये लैपटॉप है, अगर मैं इस लैपटॉप के बारे में बात करूँ, ठीक है, इससे केबल निकलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ निकलेगा, जिस भी कंप्यूटर हमारे इस कंप्यूटर पे आना है, और फिर इसी से रिटर्न बैक हो जाएगा। ऐसे ये भी कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर, तो जितने भी कंप्यूटर हैं इस कैंपस से बाहर किस रास्ते से जाएंगे? इस पॉइंट से जाएंगे। तो ये जो कंप्यूटर है इसका रास्ता, ये कौन है? FA01, FA0 कौन है? आईडी क्या लिखी हमने बनाया है ये, तो ये जो है इसका गेटवे कहलाएगा। यानी गेटवे जो है वह रास्ता जिसके अंदर से हम लोग कैंपस के अंदर आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो सारे गेटवे हैं। तो जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर पीसी जो भी लगाए हैं, कैंपस से बाहर जा रहे हो, अपने लैन से बाहर जा रहे हो, अपने नेटवर्क से बाहर जा रहे हो, शब्द कुछ भी हो सकता है, कैंपस से बाहर जा रहे हैं, अपने लैन से बाहर जा रहे हैं, या अपने नेटवर्क से बाहर जा रहे हैं, जिस लोकेशन से बाहर जाओगे वह गेटवे कहलाएगा। तो इसीलिए अगर यहाँ पे मैं इस कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, अगर मुझे यहाँ पे गेटवे लिखना हो तो 192.168 1.1 होगा। तो गेटवे समझ में आया है क्या? आप जितने भी हैं, आप अपने कॉलेज के वाईफाई से जुड़ जाओ या घर के मॉडेम से जुड़ जाओ। तो अगर मोबाइल फोन के अंदर आप आईपी देखने का तरीका मालूम है, तो मोबाइल फोन को क्लिक करके सेटिंग में जाकर आप देखेंगे, तो घर के अंदर मान लो एक वाईफाई लगा हुआ है, उस वाईफाई तो सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी का देखना कि जो आईपी एड्रेस है, ये वाला जो एड्रेस है, ये सबका चेंज आएगा, सॉरी, ये वाला जो है 192.168 1.2, ये सबका किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 100 होगा, 150 200 कुछ भी होगा,
ठीक है, लेकिन ये जो गेटवे होगा सभी का एक ही होगा। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ऐसे ये इस कंप्यूटर का आईपी, अब यहाँ पे माउस ले जाओगे तो हमारे कंप्यूटर पे फास्ट इथरनेट जो आईपी एड्रेस है आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ऐसे लैपटॉप के लिए मैंने डिफाइन किया, क्लिक करो, डेस्कटॉप पे जाओ, लैपटॉप को भी बना देते हैं 1.3। ठीक है, 192.168 गेटवे 1. तो गेटवे सभी का यहाँ पे वही होगा। अभी मैं मैनुअली डाल रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन में ऑटोमेटिक भी करेंगे, क्योंकि एक आम आदमी वाईफाई से जुड़ता है और किसी भी तरह से इंटरनेट जोड़ता है, आईपी नहीं डालता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसको आईपी नहीं मिलता, आईपी मिलता है, ऑटोमेटिक मिलता है। कैसे मिलता है ये सब हम लोग सीखेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो अभी हम आज के सेशन में आईपी डालना है वो चीज सीख रहे हैं। ठीक है, तो आईपी अभी मैनुअली कैसे डालना वो चीज सीख रहे हैं, और केबल जोड़ने का हमने लास्ट सेशन में सीख लिया। ठीक है, अब ये राउटर है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है राउटर को कॉन्फ़िगर करना, क्योंकि अभी राउटर पे माउस ले जाएंगे। अभी हमारे पास जो पोर्ट है FA0/0, FA0/1 लिंक डाउन है, कोई बीलन हमने बनाया नहीं, वो भी हम सीखेंगे बीलन क्या होता है। और कोई आईपी एड्रेस हमने बाहर जरूर प्लान किया यहाँ पे। अब मान लो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है 0/0, इस पोर्शन पर अगर मुझे आईपी देना हो तो हमारे पास आईपी पूल क्या अवेलेबल है, 3.0 का सेंसर। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो पोर्ट होगा इसकी जो आईपी दी जाएगी, या फिर 0/0, अब मैं लिख देता हूँ कंफ्यूज नहीं है। और इसकी आईपी हम लेंगे 192.168.3.1/24। ऐसे ही मेरा ये जो कंप्यूटर है FA0, इस साइड का FA0/0, कौन सा वाला, BSNL, जहां से आपके कॉलेज ने इंटरनेट लिया, इसकी भी आईपी इसी नेटवर्क का होगा। 192.168.3.2, 1 नहीं दे सकते क्योंकि 1 हमने इस साइड में दे दिया। 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 254, 254 अवेलेबल है, दे सकते हो। ठीक है, ऐसे ही नीचे यहाँ पे इस वाले कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका या फिर 0/1 आपने इसमें जो नेटवर्क आईडी आपने प्लान किया है 192.168.2.1। ठीक है ना, /24 कर देते हैं। फिर उसके बाद आपका ये जो PC3 है इसको हम कर देते हैं 192.168.2.2। 1 नहीं कर सकते, 1 ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, फिर प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि 1 क्यों नहीं कर सकते। 1 अगर क्योंकि ऑलरेडी 1 को हमने यहाँ पे डाल दिया। अगर मैं हिमांशु पूछूं कि इस कंप्यूटर का गेटवे क्या होगा, चैट में सभी लिखे थे अटेंडेंस हो जाए। इस कंप्यूटर का PC3 का गेटवे क्या होगा, चैट में लिख के बताइए, राइट डाउन इन द चैट। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो बता सकेंगे PC3 का गेटवे क्या होगा, यानी अपना ये नेटवर्क से बाहर जाएगा, जो पोर्ट होगा वही गेटवे कहलाएगा। तो क्या होना चाहिए, ईशान अभी भी कंफ्यूज हो गया। हिमांशु का बिल्कुल सही है, गेटवे कौन सी लोकेशन होगी ईशान, विच लोकेशन इज द गेटवे। सर जो जिससे वो एंटर एग्जिट हो रहा है। हाँ, तो एंटर कहाँ से होगा, ये ना 601 ये है ना पोर्ट। यस सर। इस पोर्ट का आईडी क्या है, क्या हमने डिफाइन किया है, अच्छा 2.1। वन। समझ में आ ओके गया ना। मेरे को। हाँ सर। ठीक है, ये तो 2.2 खुद की आईडी है, मेरी पहचान है, उस कंप्यूटर की पहचान है। लेकिन कंप्यूटर को अपने कैंपस से कोई चीज बाहर भेजनी है तो वह लोकेशन जहां से वो जाएगा और राउटर का पोर्ट होता है, दैट इज द गेटवे। ठीक है, अगर मैं ये PPT में अगर मैं ये बात करूं, ये अगर आपने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो दोबारा से जो लोग ऑफलाइन आए थे उन्होंने तो देखा था। तो इस कैंपस में मैं 1000 कंप्यूटर जोड़ दूं, पूरे कैंपस में LTE सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो सारे कंप्यूटर के केबल घूम फिर के सब कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। तो मेरे कॉलेज, मेरे LT कैंपस में जो भी गेटवे है वो ये गेटवे है, गेटवे सिंगल गेटवे। ठीक है, क्लियर हो गया, गेटवे वह लोकेशन जहां से हम कैंपस से बाहर जाएंगे। ठीक है, वापस आते हैं। अब हम आते हैं, अब इस राउटर में आईपी कैसे डाला जाए। ठीक है, ये हमारा रहेगा, इतना ही हम लोग करेंगे आज। इस राउटर में आईपी डालने के लिए सबसे पहले
मैंने जैसा कि पहले बोला कि अभी तक के जो राउटर आ रहे थे उसमें ना कंप्यूटर होता है, ना लैपटॉप होता है, ना मॉनिटर होता है, ना कीबोर्ड होता है। ठीक है। कुछ बच्चे विजिट किए थे आप में से, तो उन्होंने, मैंने बोला भी था कि इसको जोड़ने के लिए मुझे अलग से अपना लैपटॉप या कंप्यूटर लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो मुझे अब इसको यहाँ पे कंप्यूटर लेंगे या लैपटॉप लेंगे। नॉर्मली हम लोग फील्ड में काम करते हैं तो वहाँ पे लैपटॉप लगाते हैं। लैपटॉप अपने साथ ले गए और इसको हम इससे जोड़ेंगे। अब इससे जोड़ते हुए मुझे ध्यान रखना, इस लैपटॉप का इस्तेमाल इस राउटर के लिए या जो भी डिवाइस है जिसके अंदर स्मार्ट डिवाइस है या नेटवर्क डिवाइस है जिसके अंदर कीबोर्ड माउस मॉनिटर नहीं है, लेकिन उसको मैं कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ या उसको मैं लॉगिन करना चाहता हूँ या उसको एज ए कंप्यूटर यूज करना चाहता हूँ, तो मैं अगर लैपटॉप को उससे जोड़ूंगा, उसमें मैं आपको कीबोर्ड माउस नहीं लगाना, अपना लैपटॉप ले जाना है और लैपटॉप से हम उसको जोड़ देना। अब जोड़ने के समय ये ध्यान रखना है कि मैं लैपटॉप का प्रयोग या कंप्यूटर का प्रयोग किस पर्पज के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं इंटरनेट पर्पज के लिए कर रहा हूँ, डेटा सेंडिंग और रिसीविंग, उस केस में तो आपका सिंपली जो आप इस्तेमाल करेंगे ये वाला केबल इस्तेमाल करेंगे। जैसे लैन केबल के दो ही होते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे जो इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ वो मैं कॉन्फ़िगर पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ। तो इसमें जो तीसरा वाला जो केबल है ना, बीजीए केबल, कंसोल केबल या रोल ओवर, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे कंसोल केबल लगेगा, कंसोल केबल यहाँ क्लिक करेंगे और ये सेकंड नंबर क्लिक करिए। लैपटॉप के अंदर ये इंटरनेट वाले पोर्ट पे नहीं, काम पोर्ट होता है उसके अंदर लगाएंगे और इसमें कंसोल पोर्ट पे लगाएंगे। तो अभी ये जो कनेक्टिविटी बनी, इस केस में अब ये दोनों ज्वाइंट हो गए, यानी इस राउटर का कीबोर्ड माउस की तरह ये काम करेगा। क्लियर हो गई? ये कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, ये कीबोर्ड माउस के लिए है। ठीक है। तो इसमें इस्तेमाल कौन सा केबल किया हमने? कंसोल किया, फील्ड में ही करते हैं हम लोग। अब राउटर जो आने वाले हैं, अभी लगाना शुरू किया हम लोगों ने 4G 5 में, उसमें राउटर के अंदर ही कीबोर्ड माउस आ गया। कहने का मतलब है अलग से लैपटॉप नहीं लगाना, राउटर के अंदर ही कीबोर्ड माउस लगा, मिल गया टच स्क्रीन। टच स्क्रीन बहुत ही अच्छी चीज आई, इन सब चीजों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी भी खत्म नहीं होता, वो भी बाय डिफॉल्ट कंसोल से जुड़ा हुआ। अब मैं इसको, अब यहाँ पे चूंकि ये जो मेरा लैपटॉप है, ये जो मेरा पैकेट ट्रेसर है, ये सिस्को कंपनी का है। ठीक है। सिस्को कंपनी का जो लैपटॉप होता है वो किसका होता है? आईफोन होता है, आईपैड होता है, एप्पल का होता है। दुनिया में तीन तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं। एक है, अगर हिंदुस्तान की बात करूं, मैं अपने देश की बात करूं, तो हमारे देश में एक आदत है, हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग, अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर की बात करूं तो ज्यादातर आपको मिलेंगे MS विंडोज वाले। जितने हमारे सर्वर बनाए जाते हैं वो सारे मिलेंगे आपको लिनक्स वाले, और मोबाइल फोन वो सब मिलेंगे लिनक्स वाले यानी एंड्रॉयड। और जितने भी आपके राउटर्स हैं, आपके स्विच हैं, उसके अंदर जो मिलेंगे सब iOS यानी एप्पल होंगे। यानी ये जो राउटर है, ये स्विच है, ये सब iOS के, क्योंकि ये सिस्को का ही पैकेट ट्रेसर है तो उन्होंने अपना लैपटॉप भी एप्पल का है। तो आप लैपटॉप के अंदर, इसके अंदर कंफिगर करना, तीन चीजें मिलती हैं। किसी कंप्यूटर में आपका मिलेगा, एक आपका होता है पुट्टी नाम का सॉफ्टवेयर होता है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा होता है आपका टर्मिनल नाम का। ठीक है। और तीसरा होता है आपके पास में CMD कमांड होता है। ठीक है ना। ये सब आपने जानते होंगे, कहीं फिर इसीलिए लिखा है। अगर मैं इस लैपटॉप से इसके अंदर जाकर इनमें IP देने की प्रक्रिया शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब लैपटॉप के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर लैपटॉप आईफोन का है, एंड्रॉयड का है, सॉरी आईफोन बोल रहा हूँ, एप्पल का है, तो उसके अंदर टर्मिनल मिलेगा। अगर आपका लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का है तो पुटी की मदद लेनी पड़ेगी। अगर आपका लैपटॉप में किसी ने लिनक्स यूज किया हुआ है, रेड हैट वाला, तो फिर आपको CMD कमांड की मदद से काम करना पड़ेगा। तो सबकी अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य एम सबका कॉमन है। ठीक है। मैं इसको क्लीन करता हूँ और उसके बाद इस लैपटॉप को क्लिक करता हूँ। लैपटॉप के अंदर डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे ये सारे आइकन बने हुए हैं जो भी लैपटॉप है। क्योंकि मेरा ये लैपटॉप आईफोन का है, सॉरी एप्पल का है, तो इसमें मुझे टर्मिनल के नाम पे जाना पड़ेगा।
जैसे मैं टर्मिनल क्लिक करूंगा, ये हमारा जो कंसोल होता है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाता है। आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे आपके स्क्रीन पर इस तरह से आ जाएगा टर्मिनल, और एंटर दबाएं। जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन होता है इसका यस या नो। जब फर्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है, तो आप क्वेश्चन करता है ये कि डायलॉग, ठीक है ना, यस या नो, ठीक है, यस और नो। तो उस केस में आपको नो करना है, ये ध्यान रहे, कीप इन माइंड। ठीक है ना, तो सेव भी कर लेता हूँ। तो मैं नो इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, अभी मैंने आपके सामने पिछले सेशन में सारे राउटर निकाले, केबल लगाए, पहली बार, फर्स्ट टाइम मैंने पहली बार आपके सामने सब कुछ नया लगाया, केबल लगाया। तो नो डाउट कि मेरे राउटर में किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। लेकिन अगर ये चल रहा होता, जैसे कि मेरे अभी एलटीटीसी में काम चालू हो चुका, और फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती और मैं लौट के आता, ठीक है, और इस राउटर को दोबारा कॉन्फ़िगर करता, फिर मैं लगाता, फिर ये क्वेश्चन पूछता, यस का मतलब ये होता कि भैया इसमें जो पहले से कॉन्फ़िगर है उसको रखना चाहते हो या उड़ाना चाहते हो। अगेन आई रिपीट, यस नो का मतलब यहाँ पे कि वो पहले जो कॉन्फ़िगर था, क्योंकि हम बाद में आएंगे तो पहले तो सब कुछ हुआ पड़ा होगा ना, उसी से हमारा चल रहा है नेटवर्क, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको मैं चेक करने के लिए या ठीक करने के लिए आया, तो भैया उस समय तो नो नहीं कहोगे ना, हम कहेंगे नहीं हमें पुराना वाला ले आओ, फिर वो करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट टाइम किया और यस कर दिया, पूछेगा आप लोगों से क्योंकि आप लोग नया बनाएंगे, तो आपको कंप्यूटर हैंग हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, ये साम्यूलेटर हैंग, ठीक है, तो आपको नो करना है, ये चीज ध्यान रखिए कि पहले तो कुछ है ही नहीं तो कंप्यूटर कहेगा कहाँ से ढूंढूं मैं। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके, ये तो मैंने कर ही दिया, ओके। अब चूंकि सामुलेटर है तो मुझे ये बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, सामुलेटर में फैसिलिटीज है, रियल में तो आपको ऐसे ही करना है। यहाँ क्लिक करेंगे, दोनों विंडोज को सामने ले आता हूँ, इसको भी आप फ्रंट, ये हमने ये वाला जो विंडोज है आपके जो सामने जो दिख रहा है, इसको ले लेते हैं ना, ठीक है। ये वाला जो टर्मिनल है वो इसके थ्रू मैं गया था, और इसमें अब मैं डायरेक्टली क्लिक करके जा रहा हूँ, मेरे कहने का वाला सामुलेटर यूज करेंगे तो डायरेक्टली उसकी जरूरत नहीं। गो टू द CLI, और ये देखने के दोनों बिल्कुल एक है, आप कहीं माउस चला लीजिए, ठीक है, कहीं भी रख के चला लीजिए, दोनों बिल्कुल एक है। कहने का मतलब है कि सामुलेटर में ये मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के अंदर है, तो आपको पता होना चाहिए कि रियल में टच स्क्रीन नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है कि जादू मंत्र कर देंगे, रियल में तो हमें लैपटॉप लगाना है, केबल लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज आ जाएगी, अब ये आ गया राउटर, जो भी नाम होगा वहां पे आ जाएगा राउटर, और ग्रेटर सिंबल की तरफ से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपको ध्यान क्या रखना है, तीन चीजें मिलेंगी, इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि इसमें साइज बड़ा है, ये वाला आपको आसान रहेगा दिखने देने में, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। अब मैं यहाँ पे तीन चीजें मिलेंगी, पहला राउटर ग्रेटर देन सिंबल हो, दूसरे में लिखेगा राउटर हैश सिंबल आ जाए, ठीक है ना, तीसरे में आ जाएगा राउटर के साथ कुछ स्टेटमेंट होगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद हैश आ जाए, ठीक है ना, ये तीन तरह की चीजें मिलेंगी आपको। अभी मैंने खोला तो बाय डिफॉल्ट ग्रेटर देन सिंबल आ गया है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, आपने नया लैपटॉप खरीदा, और लैपटॉप के बाहर अगर मैं कुछ भी लगा दूं, एप्पल, आपने खरीदा सोनी कंप्यूटर का लैपटॉप कॉन्फ़िगर वाला, और बाहर आपने सब कुछ उसका डिजाइन बदल दिया, आईफोन का लगा दिया, सिंबल कीबोर्ड सब, तो क्या आपका जो लैपटॉप है आईफोन का हो जाएगा? सिम वही रहेगा ना, क्यों मानसू, बाई डिफॉल्ट वही रहेगा वो, ठीक है। यस सर। तो उसी तरह से जो, और अगर आप फिर उसका कॉन्फ़िगर कैसे चेक करोगे कि आपका जो कंप्यूटर है वो किस चीज़ का है, या लैपटॉप है उसका कॉन्फ़िगर क्या है, विंडोज 10 है, इसका नंबर क्या, कैसे पता करोगे, कुछ आइडिया है आपका इसको? अगर मैं आप इसी कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर को पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं पूछूं कि मेरे इस कंप्यूटर का बेसिक कॉन्फ़िगर क्या है, तो आप क्या बताओगे, कैसे बताओगे?
इसका सिंपल तरीका ये है, ये मेरा कंप्यूटर, दो तरीके हैं, या तो सीएमडी कमांड में जाकर कुछ कमांड फायर करेंगे तो मिल जाएगा, या तो सब लोग माई कंप्यूटर पे जाएं या दिस पीसी प्रॉपर्टीज में जाएं, और यहाँ पर आपके स्क्रीन पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। मेरा ये जो कंप्यूटर है वो क्या चीज़ है, उसका कॉन्फ़िगर क्या है, थोड़ी बहुत आइडिया मिल जाती है। ठीक है ना। तो अभी आपके सामने आ गया, ये मेरा कंप्यूटर है, डेस्कटॉप टाइप का है, इसके अंदर कोर ये पड़ा है, विंडोज रैम कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, विंडोज 10 प्रो है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कब हमने इसको इंस्टॉल कराया था तो हमारे इस कंप्यूटर के अंदर आपको दिख जाएगा। तो ये आपने पता, उसी तरह से यूजर मोड का मतलब ये है कि भैया ये जो राउटर लगाया है, अब ये राउटर हमने उठाया 212811, लेकिन वहां पे तो आपको नहीं पता चल, देख के नहीं बता सकते। जैसे कि आप विजिट करने आए थे तो मैंने यहाँ पे जब आए थे आप में से तीन लोग थे ना, तो उसमें से आप लोगों से मैंने पूछा था कि बताया था कि राउटर 7600 है, 09 है, 7613 है, ठीक है ना, सिस्को का है, इस पे लिखा हुआ मैं बता रहा था। लेकिन क्या लिखने से वो राउटर हो जाए, उसको एक्चुअली पता कैसे चलेगा, वो भी जब, तो ये जो आपका यूजर मेड है इसमें आप कुछ कमांड फायर करोगे ना, क्वेश्चन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन मतलब हेल्प है। तो ये इसमें मुझे राउटर के बारे में सारी चीजें मिल जाती हैं, शो करके सारी चीजें आपकी मिल जाती हैं कि मेरा राउटर किस कंपनी का बना है, क्या रैम है, ये सारी चीजें इसके अंदर मिलती हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये राउटर के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपको कमांड है और कमांड आपको याद नहीं करने हैं तब मिल जाते हैं गूगल पे, या मैनुअल जब आप यहाँ पे भी काम करते हैं मैनुअल अवेलेबल होता है। ठीक है, आपको बस बेसिक कमांड जरूर पता होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखेंगे इनेबल, हम किस लिए हैं, हम लैपटॉप से इंटर कर रहे हैं और FA0/1 को हम AIP देने की कोशिश कर रहे हैं, ये आज हमारा का प्रोग्राम है टारगेट। यहाँ लिखेंगे इनेबल, ठीक है, इनेबल। और ये चूंकि उसका है, एप्पल का है, तो अगर मैं केवल ईएन लिखूं और टैब बटन यूज करूं, अपने आप एक कमांड पूरा कर लेता है। और मैं पूरा ना लिख के केवल ईएन लिख के भी इंटर दबाऊंगा ना, ये समझ जाएगा। अब ये आ गया हैश मोड में, पहले वाले को बोलते हैं यूजर मोड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो अगर ग्रेटर देन है इसका मतलब है यूजर मोड। यूजर मोड का मतलब है कि हमें सिर्फ जानकारी मिलेगी कि हमारा जो भी डिवाइस है, जैसे यहाँ पे राउटर है, वो किस कंपनी का बना हुआ है, इसका मॉडल क्या है, कितने रैम है, जस्ट लाइक दी। और जो दूसरा ये आपका ये सिंबल आ गया, इसका मतलब है, इसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज मोड का मतलब होता है, अब भाई राउटर के अंदर, वैसे कि आपने लैपटॉप खरीदा, जब लैपटॉप खरीदा तो बहुत सारी चीजें लैपटॉप के अंदर नहीं होती। आप जैसे मैंने पैकेट ट्रेसर दिया, आपने इंस्टॉल किया होगा, पहले विंडोज भी नहीं होते थे, इंस्टॉल भी आपने इंस्टॉल किया। तो अब अगर आपसे साल भर बाद कोई ये पूछे कि मैंने जब लैपटॉप खरीदा था तब क्या कॉन्फ़िगर था और अब तक हमने क्या नई चीजें डाल दी सॉफ्टवेयर की मदद से, वो कैसे पता चलेगा। इसके भी दो तरीके हैं, या तो ऐड रिमूव प्रोग्राम में जाके पता कर लो, या कमांड प्रॉम्प्ट में, वो सब याद नहीं करना, आराम से मिल जाएगा, आपको मालूम है थोड़ा बहुत। ठीक है। तो प्रिविलेज मोड में ये होता है कि अगर इसके अंदर मैं कोई कमांड फायर करूंगा तो इस राउटर के अंदर मुझसे पहले वाला कोई इंजीनियर है या उसने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया है। भाई मैं LTTC में हूँ, अभी मैं इंजीनियर हूँ राउटर का, मैं चला गया, मेरी जगह नया है, फोन करके थोड़ी ना पूछेगा, वो कहाँ से पता करेगा, उस कमांड के अंदर फायर करेगा और सारी जानकारी ले लेगा वो। ठीक है। तो इसको मैं भी इसको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आराम से फायर करूंगा, इसको क्लिक किया, ठीक है। अब इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा। कॉन्फ़िगरेशन मोड का मतलब है कि अब मैं राउटर के अंदर कुछ करना चाहता हूँ, तो आप लिख सकते हो कॉन टैब बटन टी, ये पूरा कमांड है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है। तो पूरा कमांड लिखने की जगह पे, क्योंकि iOS ऑपरेटिंग शब्द है, तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे मजबूत ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर कॉन टीवी लिख देना तो भी समझ जाएगा। ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, राउटर में किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए तैयार हैं आप। अब आए किस लिए आज के सेशन में, इसमें से इस पोर्ट को IP देना है, तो मुझे पहले इस पोर्ट पे जाना पड़ेगा। अब इस पोर्ट की ID क्या है, FA0/1, तो INT FA0/1 पूरा लिखना पड़ेगा। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, 60 कोड लिख रहा हूँ, कितना से काम हो जाएगा। एंटर मार दिया। अब मैं सॉफ्टवेयर मैनर में यहाँ पे आके खड़ा हो गया।
अब करना क्या है, आईपी एड्रेस देना। अगर मैं माउस ले जाऊंगा तो 0/1 पे अभी कोई आईपी नहीं है, क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा IP ऐड 192.168.1.1 स्पेस करके /24 नहीं समझता। मैंने कल जब आपको आईपी एड्रेस पढ़ा रहा था तो मैंने बोला सबनेट कभी भी कंप्यूटर स्लैश या माइनस नहीं समझता, उसके लिए तरीका ढूंढा गया। तो मैं लिखूंगा 24 का 255.255.0। सबनेट का मतलब ही होता ना, 255.255 और इंटर। जैसे मैं इंटर मारूंगा, कोई गलती नहीं की तो प्रॉपर ले लिया, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आया। अगर मैं माउस यहाँ पे ले जाऊं तो अभी आप देखना 0/1 पे आ गया, आ गया ना 9। अब मैं ये जो राउटर है, ये जो राउटर का जो पोर्ट है, ये बाय डिफॉल्ट रेड दिख रहा, बाकी देख रहे हैं यहाँ ग्रीन दिख रहा है। रेड क्यों है वो भी समझ लीजिए। घर में आप नॉर्मल पंखा लगाया, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, पूरी रात चलाओ कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर घर में एसी लगा लो, घर में कोई रहे ना रहे, पूरी रात अगर एसी चला दोगे ना, जबरदस्त बिल आएगा। उसी तरह से राउटर भी है। राउटर के अगर पोर्ट, ये जितने भी इसके पोर्ट बने होंगे वो सबके पावर सप्लाई बंद होते हैं, क्योंकि राउटर का पावर सप्लाई का पोर्ट अगर ऑन होगा तो फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा बिजली खाएगा। जब बहुत ज्यादा बिजली खाएगा तो बिल भी बहुत आएगा। एक तो नुकसान ही है, दूसरा नुकसान है, ये भी आपसे पूछा जाता है कंपटीशन में, कि अगर राउटर के पास पे कोई काम धाम नहीं है, जैसे हम इंसान भी होते हैं ना, क्लासरूम में आए और बैठे हैं, एक दूसरे को भले ना जानते हो, लेकिन अगर कोई फैकल्टी ना आए तो हम पड़ोसी को क्या करते हैं, हाय हेलो करके सारी जानकारी ले लेते हैं। उसी तरह से राउटर भी क्या है, भले कोई काम ना हो, लेकिन अगर इसका पावर सप्लाई आना है तो अगल बगल हाय हेलो पैकेट, ये कौन सा पैकेट भेजता है पूछा जाता है, हेलो पैकेट। हेलो पैकेट वो भेज कर सारी जानकारी ले लेता है कि ये के आसपास एक राउटर लगा है, एक स्विच लगा है, कंप्यूटर, जो पड़ोसी होते हैं ना सारी जानकारी ले लेता है। तो भैया इसीलिए इसका पावर सप्लाई बंद होता है। ठीक है, आप पावर सप्लाई ऑन कैसे करेंगे, नो शट डाउन या नो शट। जैसे मैं नो शट दबाऊंगा देखना ग्रीन होगा। ठीक है, जैसे दबाया और ये ग्रीन होना शुरू हो गया। ठीक है ना, हो गया। अब कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं, क्या करना होता है, सेव करना होता है। जैसे ये पैकेट ट्रेसर में काम करूंगा, सेव करूंगा ना तभी सेव होगा, नहीं तो उड़ जाएगा। तो यहाँ पे भी काम कर रहे हो इसके अंदर, ये भी कंप्यूटर है, तो सेव करने के लिए लिखते हैं डू राइट, डी स्पेस करके WR और इंटर। ये वो कमांड है जो आने वाली पीढ़ियां, आजकल एक क्लास 10th में शुरू किया जा रहा है नया एजुकेशन पॉलिसी में, यानी उनको सब पहले से पता होगा। अब आप आपके सीख रहे हैं ना, ये उनको पहले से ही पता होगा। मैं तो फील्ड में आकर नौकरी लग गई, 5 साल काम कर लिया तब सीखा। अब तो क्लास 10 के बच्चे जानेंगे MS वर्ड। हम हमें हमें जब पढ़ाया जाता था कम से कम 5,000 रुपया फीस लिया जाता था पर डे, उसके बाद पढ़ाया जाता था। हाँ तो सबको आता है MS वर्ड। ठीक है, तो उसी तरह से ये भी है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे, अब मुझे इस वाले पोर्ट पे, अब यहाँ पे देखेंगे लिंक अप हो गया। अब मुझे इस वाले पोर्ट पे IP देना है, तो क्लिक करेंगे, इसको एग्जिट करो। अभी कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब मुझे इस पोर्ट पे जाना है INTFA0/1, इसमें IP ऐड करो। इसको IP ऐड कर दो 192.168। हमने क्या प्लान किया हुआ, 3.1 स्पेस करके 255.255.255.0। अब इसका भी पावर सप्लाई ऑन करना है, तो नो शट कर दीजिए। और जो भी काम करेंगे डू राइट जरूर करिए वरना उड़ जाएगा। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये IP एड्रेस, अब मैं यहाँ माउस ले जाऊंगा तो देखना क्या हुआ, सॉरी गलती कर दी मैंने, आप लोग भी ध्यान नहीं दे, ये 0/0 है, गलत IP आ गया। अब गलत IP आया तो क्या नतीजा हुआ, मैंने 0/1 पे ओवर राइट हो गया, पुराना वाला खत्म हो गया। तो गलती कैसे सुधारेंगे, दोबारा से इसी पोर्ट पे हूं तो मैं 1.1 कर देता हूं इसको। ठीक है, और डू राइट कर देता हूँ, हमने गलती किया। ठीक है ना, डू राइट। ठीक है, गलत कमांड डालेंगे तो मना कर देगा। अब माउस ले जाके देखता हूँ सही हो गया। ठीक है, मैं इससे एग्जिट करूंगा, अपनी गलती को सुधार रहा हूँ। मुझे इस पोर्ट पे जाना है 0/0, INTFA0/0। ठीक है ना, और इस पे मुझे IP डालना है 3.1 का, और इसको इंटर मारेंगे, नो सेट करेंगे और डू राइट करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे माउस ले जाऊंगा तो फिर आप देखेंगे लिंक अप हो गया, 3.1 अभी आ गया।
लेकिन ये अभी भी रेड है। जैसे ग्रीन में क्यों नहीं हुआ जबकि मैंने नोट आउट किया? तो कुछ समझ में आया क्यों ग्रीन नहीं हुआ, बता सकते हैं? तो सेव करता हूँ मैं, बताइए हिमांशु, क्या कारण है कि अभी ग्रीन नहीं हुआ जैसे कि ये ग्रीन हो गया? क्योंकि अभी इसके दूसरे साइड का ये जो है अभी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। तो आज आप लोगों का काम है इसको पूरा बनाए, और इसको भी क्लिक करेंगे, CLI में जाएंगे, इसमें भी नो करते हुए, इनेबल करते हुए सारे पोर्ट पर जाकर जो हमने प्लानिंग किया उसको IP आप लोग देंगे। तो कोई दिक्कत तो नहीं, कर पाएंगे? तो मैं सेव कर रहा हूँ, यस सर। इसको करिए आराम से, अब करते रहिए, फास्ट चलिएगा, जब जब टाइम मिलेगा मैं आपको क्लास कराता रहूँगा। ठीक है? सर एक और डाउट था। हाँ हाँ, सर जैसे नेटवर्क 3 है, नेटवर्क 3 में उसमें सर गेटवे क्या होगा? इसमें गेटवे की जरूरत ही नहीं। ये तो नहीं होगा सीधा है, सर? यहाँ सीधा जरूरत है ना, कि जरूरत नहीं है ना, सीधा है ना। ओके सर। ये राउटर का पोर्ट है, सीधा है, तो खुद में जरूरत ही नहीं है। अगर अगर यहाँ से टूट जाता तो हम देते। ठीक है? ओके सर। और कुछ? ठीक है, मिलते हैं अगेन, मैसेज कर दूंगा। थैंक यू। बनाइए आप लोग दोनों पे। थैंक यू।